वक्फ कानून को लेकर विनोद बंसल ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। विनोद बंसल ने यह भी कहा कि इनके पास कागज नहीं सिर्फ कब्जा है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विनोद बंसल ने बड़ा हमला किया है, बड़ा बयान दिया है और यह कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जो लैंड लूटर्स हैं उन्होंने बिना किसी कागज के जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या उनको उसका अनधिकृत कब्जे को लीगलाइज करने का अधिकार है क्या? ये माननीय न्यायालय को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये वक्फ यूजर नहीं बल्कि वक्फ लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होने चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। बाकी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको कागज दिखाने पड़ेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो वक्फ कानून संसद से पास होकर देश में लागू हुआ है, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है। माना यह जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा? आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो 2 बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो तो भी किन बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश लाने का मन बना लिया था। चर्चा है कि वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर बुधवार को ही अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर यानी कि संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने से जुड़ा था और तीसरा मुद्दा वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को जांच करने के मिले अधिकारों से जुड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाए उससे पहले ही सरकार के वकील ने बुधवार को उनकी दलील सुनने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा करके ये दबाव बनाया जा रहा है, ये वक्फ कानून सरकार वापस ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार की दलीलें जरूर सुने। सरकार की इस अपील का ही असर हुआ कि कल अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। दो उनका मुख्य बिंदु था वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के, उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने आप पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चली करीब 70 मिनट की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? क्या अंतरिम आदेशों से वक्फ बोर्ड के पास पहले जैसी कानूनी शक्तियां रहेंगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते हैं तो क्या इससे वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जगदम्बिका पाल और मौलाना यासूफ अब्बास ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं है, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब कि जो डीड नहीं भी है लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय,
और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई सुनी तो उससे हमारी उम्मीद जागी है और हमें अपनी अदलिया पर पूरा भरोसा है कि अदलिया हमारे साथ में इंसाफ करेगी। और अगर से अदलिया ने इंसाफ नहीं किया तो आदमी किसके दरवाजे पर जाएगा। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिया है उस राइट्स को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी तरीके से और उस राइट्स को लेके हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर विनोद बंसल ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। विनोद बंसल ने यह भी कहा कि इनके पास कागज नहीं सिर्फ कब्जा है। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विनोद बंसल ने बड़ा हमला किया है, बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि चूंकि मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जो लैंड लूटर्स हैं उन्होंने बिना किसी कागज के जमीन पर कब्जा कर रखा है, क्या उनको उसका अनधिकृत कब्जे को लीगलाइज करने का अधिकार है क्या? ये माननीय न्यायालय को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि ये वक्फई यूजर नहीं बल्कि वक्फई लूटर है। इसको सही शब्द इस तरह का प्रयोग करें तो उसमें क्लियर होगा। देखिए, जो यूज कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास राइट भी होना चाहिए ना जी। इफ दे डोंट हैव द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिर्फ इसलिए कि मैंने कब्जा कर रखा है तो इसलिए मैं कब्जादारी हो जाऊंगा, तो वक्फ के लिए तो एक्सेप्शन है। बाकी भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सबको कागज दिखाने पड़ेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो वक्फ कानून संसद से पास होकर देश में लागू हुआ है, लेकिन वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे वक्फ कानून को लेकर सुनवाई होनी है। माना यह जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून पर रोक लगेगी या वक्फ कानून को सभी को मानना पड़ेगा? आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो 2 बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए या इसे हाई कोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो तो भी किन बिंदुओं पर बहस होनी चाहिए। बुधवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश लाने का मन बना लिया था। चर्चा है कि वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर बुधवार को ही अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर यानी कि संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन से जुड़ा था। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने से जुड़ा था और तीसरा मुद्दा वक्फ संपत्ति के विवाद में कलेक्टर को जांच करने के मिले अधिकारों से जुड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश सुनाए उससे पहले ही सरकार के वकील ने बुधवार को उनकी दलील सुनने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में हिंसा करके ये दबाव बनाया जा रहा है कि वक्फ कानून सरकार वापस ले, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करने से पहले सरकार की दलीलें जरूर सुने। सरकार की इस अपील का ही असर हुआ कि कल अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। दो उनका मुख्य बिंदु था वक्फ बाय यूजर और हिंदू मेंबर्स को लेकर के, उस पर वो ये चाह रहे थे कि इस पर वो कोई अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन हम लोगों ने विरोध किया कि कोई भी अंतरिम आदेश हमें बगैर सुने या पारित नहीं करे, इसीलिए अंतरिम आदेश पर हम लोगों को सुना गया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चली करीब 70 मिनट की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि वक्फ कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब कानूनी लड़ाई लंबी चलेगी। वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों को चिंता इस बात की है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर रोक लगा देगी? क्या अंतरिम आदेशों से वक्फ बोर्ड के पास पहले जैसी कानूनी शक्तियां रहेंगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करते हैं तो क्या इससे वक्फ कानून का विरोध करने वाले मुस्लिम संगठन और याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर जगदम्बिका पाल और मौलाना यासूफ अब्बास ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। अगर वक्फ बाय यूजर में 100 साल 200 साल पुराना है जिसके डीड्स नहीं है, तो ये जो अब अमेंडेड कानून आया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें स्पष्ट है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा। मतलब
कि जो डीड नहीं भी है, लेकिन अगर मस्जिद है, खानकाह है, इमामबाड़ा है, कब्रिस्तान है, तो दैट विल रिमेन एज ए वक्फ। और अब फ्यूचर में जो भी वक्फ होगा उसका डीड होगा, क्योंकि अब कोई भी देश में एक मतलब सिविल की चीज़ें हों, प्रॉपर्टी की हो, तो जब उसका एक डीड बनता है और उसके साथ वामसी पोर्टल है भारत सरकार का, अल्पसंख्यक मंत्रालय, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई सुनी तो उससे हमारी उम्मीद जागी है और हमें अपनी अदलिया पर पूरा भरोसा है कि अदलिया हमारे साथ में इंसाफ करेगी। और अगर से अदलिया ने इंसाफ नहीं किया तो आदमी किसके दरवाजे पर जाएगा। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिया है उस राइट्स को लेके लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी तरीके से, और उस राइट्स को लेके हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं।